हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक के चैप्टर 3 सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज पढ़ रहे थे। जहाँ कल हमने लास्ट ये बात की थी कि भगवान को समझने के लिए लॉजिक यूज नहीं होते, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें प्रमाणिक शास्त्र जो है उनसे सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, आचार्यों से, भक्तों से, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, सो कॉल्ड गुरु से नहीं। जैन जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं, उनसे हमें सुनना चाहिए, तब ही हम भगवान के बारे में जा सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है जिनके थ्रू आप भगवान को जान सकते हैं। तो लास्ट ये बात रखी गई थी कि भगवान को जानने के लिए हमें मेढ़क दार्शनिकता यानी कि मंडकूप न्याय नहीं करना चाहिए। अब ये मेढ़क दार्शनिकता क्या है, इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार किसी कुएं में एक मेढ़क रहता था। उसके किसी मित्र ने उससे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व की चर्चा की। उसने मित्र से पूछा, अरे ये अटलांटिक महासागर क्या है? मित्र ने बताया, वह जल का महान भंडार है। कितना बड़ा? क्या वह इस कुएं से दुगना बड़ा है? अरे नहीं, इससे बहुत बड़ा। मित्र ने उत्तर दिया, कितना बड़ा? क्या इस कुएं से 10 गुना बड़ा है? इस प्रकार मेंढक गणना करता रहा, किंतु मेंढक के लिए महासागर की गहराई और उसके असीम विस्तार को समझने की संभावना ही क्या है। अब पहले से समझते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हमारी शक्तियां, अनुभव और चिंतन का सामर्थ्य सदा सीमित रहते हैं। हम तो सिर्फ मेंढक जैसी दार्शनिकता को ही बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में संस्तुत किया गया है कि परम को समझने के लिए चिंतन और अनुमान के तरीके का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि परम को समझने के प्रयास में ये केवल समय नष्ट करना ही है। क्या बात की गई है? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कुएं में एक मेंढक रहता था। ठीक है, उसके बाद उसका एक दोस्त आया, मतलब मेंढक दोस्त आया, और वो बोला कि मैं तो अटलांटिक महासागर से आया हूँ। अब जो कुएं में था उसने कभी महासागर देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो उसकी जो थिंकिंग होगी बेसिकली वो बहुत नैरो होगी। ठीक है, वो कितना सोचता है कि महासागर कितना होगा, इस कुएं से दुगना होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा। लेकिन एक कुएं से, एक ओशियन का, एक महासागर का कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही हमारी जो बुद्धि है वो कहाँ तक सोच सकती है, एक लिमिट तक सोच सकती है। हमारे पास जो शक्ति है, जो एक्सपीरियंस है, जो सोचने की शक्ति है, सामर्थ्य जो है, वो एक लिमिट है। हम एक नेक्स्ट रूम तक का नहीं देख सकते हैं। हम अगर चौराहे पे कोई आवाज दे रहा हो हमें, तो हम वो भी नहीं सुन सकते हैं। हमारे जो सेंसेस है वो इन मतलब कंप्लीट नहीं है एक तरीके से। ठीक है, एक लिमिटेड हो जा रही है, एक बाउंडेशन हो जा रही है, उसके आगे का हम नहीं सुन सकते हैं, उसके आगे का हम नहीं देख सकते हैं, उस लिमिट से ज्यादा हम नहीं खा सकते हैं। ऐसे हम एक बाउंडेशन में बंध जा रहे हैं। जिस तरीके से ये मेंढक एक बाउंडेशन में बंध जा रहा है, क्योंकि उसने उस कुएं से ज्यादा कुछ नहीं देखा है। ऐसे भगवान जो परम पूर्ण है, परम शक्तिशाली है, उनको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि नैरो है। हमने उससे ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो हम भगवान के बारे में क्या समझ पाएंगे। इसलिए हमें तर्क वितर्क अगर हम करते हैं तो हम समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे सही सही। उसके लिए हमें भगवान के शास्त्र जो है, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम की ही शरण लेनी होगी, तब हम समझ सकते हैं। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम खुद नहीं देखते ये क्यों हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, हम खुद नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें बताता है कि आपको ये दवाई लेनी है, ये आपको डिजीज है, और हम पूरा उस पर विश्वास करके वो दवाइयां लेने लगते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। अब अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को ही बताने लगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो पेशेंट ठीक हो पाएगा? नहीं, वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। जहां अपनी बुद्धि का यूज किया वहां पे नहीं चल पाएगा। तो दवाई के मामले में हम अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर सकते, भगवान के मामले में कर रहे हैं। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, नहीं समझ पाएंगे। तर्क वितर्क करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल स्पेकुलेशन, इनसे हम भगवान को नहीं समझ सकते। हमें शास्त्र का सहारा
बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का सहारा ही लेना होगा, देन ओनली हम भगवान को समझ सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। तर्क वितर्क छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी आपने बता दिया कि तर्क वितर्क नहीं करने, मेंटल स्पेकुलेशंस नहीं करने, लॉजिक्स यूज नहीं करने, तो हमें करना क्या है फिर? कैसे समझे हम भगवान? तो उसका आंसर अब मिल रहा है कि हम कैसे समझेंगे भगवान को। श्रीमद् भागवतम संस्तुति करती है कि हमें विनम्र होकर भगवत संदेश सुनना चाहिए। कैसे समझेंगे भगवान को? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जब हम गीता, भागवतम इनको पिएंगे, बेसिकली सुनना नहीं है, इनको पीने लगते हैं आगे चलकर, तो जब हम इनके बारे में सुनेंगे और वो भी सही ढंग से खुद पढ़ेंगे, तो हम बहुत सी चीजें नहीं समझ पाते। खुद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कितने ही लोग जो है आज श्रीमद् भागवतम या गीता खोले हैं? खोला है आप में से कोई? यस मैम, बोला वेरी था। वेरी गुड। सो वेरी फ्यू, ठीक है, कितने ही खोले हैं। तो खुद खोलना भी अच्छी बात है, लेकिन पूरी पूरी चीजें हमें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही तरीका है भगवान को समझने का, और वो तरीका क्या है? जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम भगवान के बारे में समझ सके। राइट? ये संदेश, अब ये संदेश हमें कौन कौन से शास्त्र में लिखा है? तो बहुत सारे शास्त्र हैं, लाइक श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है। ये संदेश हमें भगवत गीता, अन्य वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रमाणिक शास्त्र में से मिल सकता है, या किसी आत्मज्ञानी पुरुष से सुना जा सकता है। जैसे हम अगर प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम सीधे प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, जो कि आत्मज्ञानी शुद्ध भक्त है, सीधे उनसे सुन रहे हैं। क्यों? उन्होंने सिर्फ 2-2 घंटा, 3-3 घंटा सोते थे, पूरी पूरी रात वो भागवतम पे परपॉट ट्रांसलेशन लिखते थे। एट द टाइम ऑफ लीविंग हिज बॉडी वो भागवतम के श्लोक बोल रहे थे, उन पे तात्पर्य, उन पे परपट दे रहे थे। ठीक है, कोई कर सकता है। एट द टाइम ऑफ दैट लोग क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी का क्या करना है, उस बच्चे को क्या देना है, मेरा क्या होगा, हल्दी है नहीं घर में, मिर्च है नहीं घर में, बस। हाँ हाँ, एग्जैक्ट। कुछ लोगों का तो इतना अटैचमेंट होता है, मतलब हल्दी है घर में, मेरा कुत्ता ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर भगवान के बारे में जानना है, भगवत गीता, भागवतम आदि पढ़िए, और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट उनसे सुन रहे हैं, या फिर किसी भी शुद्ध भक्त जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल है उनसे सुन रहे हैं। मुख्य बात यह है कि मनुष्य को भगवान के विषय में मात्र कल्पना नहीं करना चाहिए, वरन भगवान के विषय में सुनना चाहिए। कल्पना नहीं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ होगा भाई? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत बार देखते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी किसी भी पर्सन को लेके हम अजम्पशन बना देते हैं, ऐसा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो लोग रास्ते में लड़ रहे हैं, तो हम परसेप्शन बनाते हैं ना, हो सकता है इसने इसको टक्कर मार दी हो इसलिए लड़ रहे हो सकता है पहले की दुश्मनी हो। तो हम तो कल्पना ही कर सकते हैं ना, इमेजिनेशन, अजम्पशन भी लगा सकते हैं। एक्चुअलिटी तो, रियलिटी तो हमें नहीं पता होगी ना। और भगवान की तो बात ही अलग है, उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। उनके लिए तो हमें शास्त्र को ही पढ़ना होगा एकमात्र, और कोई तरीका नहीं। कैसे पता चला भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते थे? ये हमने विश्वास कर लिया कि भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते थे, और जब वही शास्त्र कह रहा है कि भगवान कृष्ण भगवान है, तो वो हम नहीं मानेंगे। शास्त्र की आधी बात हम मानेंगे, आधी बात नहीं मानेंगे। भगवान कृष्ण माखन चुराते थे, ये बात हमने मान ली, लेकिन भगवान कृष्ण शरीर नहीं छोड़ते, मरते नहीं है, ये हम नहीं मानेंगे। लास्ट डाउट्स लास्ट। चलिए, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस सुनने का, अगर हम सुनते हैं भगवान के बारे में जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, भगवान गुरु गौरांगा की कृपा से, तो उसका फल क्या होता है? क्या फायदा, क्या है, क्यों सुने हम? क्या जरूरत है? हम इस टाइम बहुत कुछ कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, घूम सकते हैं एक्टिवा पे, गाड़ियों पे, बहुत कुछ कर सकते हैं हम तो फायदा क्या है? कोई किसी भी स्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो धनी हो,
निर्धन हो, अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय, ब्राह्मण, शूद्र, या और कुछ भी हो, मतलब लड़का हो, लड़की हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, प्योर स्टेट में हो, इम्प्योर स्टेट में हो, कोई भी हो, यदि वह केवल भगवान की दिव्य वाणी सुने, तो जो भगवान किसी भी शक्ति या सामर्थ्य से जीते नहीं जा सकते हैं, वे केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं। भगवान को और कोई नहीं जीत सकता। जैसा कि हमने दामोदर लीला में सुना था, भगवान को कोई नहीं बांध सकता है, लेकिन वो प्रेम में इतना ज्यादा, जब यशोदा मैया ने से इतना प्रेम है कि उनके कारण वो ऊखल से बन गए, जबकि भगवान के हाथ नहीं बंधे हुए थे। वो चाहते तो पे जो बांधी गई है रस्सी, उसको खोल सकते थे, हाथ थोड़ी ना बांध देते, सिर्फ कमर को उखल से बांधा था तो वो खोल सकते थे रस्सी, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं वो। जब वो क्रॉल करते करते दो यमलार्जुन जो बहुत बड़े पेड़ थे उनको तोड़ सकते हैं, तो क्या वो रस्सी नहीं खोल सकते थे? भगवान को कोई नहीं जीत सकता है, भगवान को कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ जो उनके बारे में सुनता है, जिससे उसका प्रेम अराइज होता है, वो ही भगवान को जीत सकता है। भगवान को जीता नहीं सकता, मतलब भगवान उसके वश में आ जाते हैं, भक्त के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। जैसे विदुरानी जी उनको केले के छिलके खिला रही थी, तो वो प्रेम में केले के छिलके भी एक्सेप्ट कर रहे थे भगवान। सुदामा जी वो पफ, कुछ लोग कहते हैं पफ राइस, कुछ लोग कहते हैं राइस, तो कुछ भी लाए थे वो खाते, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग किसी के गेस्ट बन के जाए और हमें पफ राइस लगा दिए जाए, तो सिर्फ प्रेम से जीते जा सकते हैं भगवान, और किसी से नहीं जा सकते। और इतना प्रेम करते हैं, अभी आगे आने वाली है लाइन, उसी में मैं एक्सप्लेन करूंगी। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र था, किंतु श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी, मतलब इतने महान है जिनकी सिर्फ दृष्टि करने मात्र से सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है, सिर्फ देखने मात्र। भगवान कृष्ण तो इच्छा मात्र करते हैं, उनका जो विस्तार रूप में जो महाविष्णु है, वो तो वो करते हैं दृष्टिपात, सिर्फ इच्छा करने से सब कुछ हो जाता है भगवान की। ऐसे भगवान अर्जुन के लिए एक सेवक बने, एक रथ सारथी बने। और रथ सारथी हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, गाय ड्राइवर ड्राइव कर दिया होगा, नहीं, रथ सारथी बनना इज डिफरेंट। उसमें क्या होता है, रथ सारथी जब बनता है तो जो पीछे बैठता है, मतलब रथ पे जो बैठता है, उसका एक पैर होता है सारथी के ऊपर, मतलब अर्जुन का पैर था भगवान की पीठ पर। और क्योंकि युद्ध चल रहा है तो फटाफट फटाफट से उन्हें जो बाण है वो चलाने। अब वो बार बार भगवान से ये तो नहीं कहेंगे कृष्णा लेफ्ट लो राइट लो, वो पैरों से उनको डायरेक्ट करते थे। जैसे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की तरफ कुछ भी सिग्नल पैर के थ्रू सिग्नल देते थे, राइट की तरफ देते थे भगवान की पीठ पर। जबकि वो कितने महान है, क्यों? क्योंकि अर्जुन उनसे बहुत प्रेम करते थे। गीता में अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया है। गुड़ाकेश अर्थात जिसने नींद को जीत लिया हो। नींद को जीतने का मतलब क्या है, कि जब अर्जुन सोते थे तो उनसे कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी, इतना प्रेम था। ये मैंने बताया कि अर्जुन का कितना प्रेम था, क्यों भगवान ने सारथी बनना एक्सेप्ट किया। तो भगवान हमारे साथ भी ये सब कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हमें तो, मतलब पैर वैर वाली बात नहीं, मतलब बहुत प्रेम करते हैं हमसे भगवान, बहुत ज्यादा, तभी तो हमें चांस दे रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करता था, और श्री कृष्ण ने भी इस प्रकार उससे प्रेम का विनिमय किया, मतलब एक्सचेंज, लव एक्सचेंज किया। ये जो प्रेम है ये इस मटेरियल वर्ल्ड की तरह नहीं है, तुम मुझे खुशी दो मैं तुम्हें खुशी दूं, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, ऐसा वाला नहीं है ये। वो अर्जुन के लिए सब कुछ करने को तैयार है, और अर्जुन कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब जो भीष्म देव है वो महान भक्त है भगवान के, वो भी, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण से
शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो भगवान ने अपनी भक्त के कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वैसे प्रतिज्ञा टूटी भी नहीं है, क्योंकि जो पहिया होता है वो शस्त्र नहीं होता है उस एंगल से। और अगर फिर भी अगर हम एक बात कंसीडर भी करें, तो वो झूठा झूठा नाम लेने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अपने आप को चोर उनको कहा जा रहा है वो भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं अपने भक्तों के लिए। और ये क्यों भीष्म देव ने कहा था, क्योंकि वो भगवान का वो जो क्षत्रिय रूप है जिसमें युद्ध किया जाता है वो देखना चाहते थे। और जब जब भीष्म देव अर्जुन को बाण मार रहे थे, तो अर्जुन परेशान हो रहे थे थोड़े। तो भगवान से ही नहीं देखा गया ये क्या हो रहा है, तो वो रथ का पहिया लेके भागने लगे। अब अर्जुन ने देखा भगवान भाग रहे हैं, तो वो उनके पीछे 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 पैर पैर पकड़ के भागने लगे, नहीं 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 मेरे लिए ये मत करिए, इतना प्रेम है। और हम क्या करेंगे, जा रहा है हम तो बचे। ऐसे ही जब श्री कृष्ण बालक थे, तब उन्होंने खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज के जूते उठाकर अपने सिर पर रख लिए थे। कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। जूते रख लिए, मतलब हम भी नहीं रखते होंगे अपने माता पिता के जूते अपने सर पर। उठा के दे दें वही बहुत है आज के टाइम पे तो। और भगवान को देखो, जो परम पिता परमेश्वर है, सिर्फ प्रेम के कारण। और लग भी कितने क्यूट रहे हैं। चलिए, कुछ लोग भगवान, अच्छा इस बात पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि भगवान चाहे जूते रख लें सर पर, चाहे सारथी बन जाए, वो भगवान ही रहेंगे। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम ने शिव जी की पूजा की तो शिव जी भगवान है। ऐसे तो भगवान कृष्ण ने द्वारिका में जब नारद जी आए तो उनके भी पैर धोए। जब राजसूय यज्ञ था, तो सबको एक एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट की गई थी। तो भगवान कृष्ण ने पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, कि जो भी भक्त आएंगे, जो भी ब्राह्मण आदि आएंगे, मैं उनके चरण धोऊंगा। तो उससे भगवान छोटे हो जाएंगे? नहीं, भगवान भगवान रहते हैं। वहां वो शिव जी की महिमा, अपने भक्त की महिमा, एक परम वैष्णव, उनकी महिमा स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है। तो भगवान किसी भी सिचुएशन में वो कुछ भी कर रहे हो उसमें वो भगवान ही रहते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे के रूप में हो, जब वो पैदा हुए, पैदा इन द सेंस जब अपीयर हुए, तब भी वो भगवान है। ठीक है। जब वो माखन चुरा रहे हैं तब भी उनके पास कोई कमी नहीं है किस लिए माखन चुरा रहे हैं, तब भी उनके पास सब कुछ है इसलिए भगवान है। क्योंकि वो गोपियों का एक्सेप्ट करना चाहते थे, वो उन्हें देना चाहती थी तो वो उनका एक्सेप्ट करना चाहते थे। और भगवान जब किसी के यहाँ का कुछ लेते हैं ना, तो उससे ज्यादा उनको दे देते हैं, तो उनके घर में और समृद्धि हो जाती थी। भगवान अगर आपसे कुछ ले रहे हैं, तो उसका कितना गुना करके ही आपको देंगे, किसी का कुछ नहीं रखते। तो अगर आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी सुबह की नींद दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, भगवान सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं। एक एक चीज नोट हो रही है। कुछ लोग भगवान के साथ एक हो जाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, किंतु हम इस स्थिति से भी आगे निकल सकते हैं, हम भगवान के पिता बन सकते हैं। ये बात कोई गर्व में नहीं है, कुछ लोग ये वैसे स्पेशली इंडिया में ये चीज बहुत चलती है कि लीन हो जाएंगे। ये लीन वीन से होगा क्या? सपोज कोई दुखी है और अपने पिता के पास जाए और बोले मैं आप में लीन होना चाहता हूँ, इससे क्या होगा? पापा क्या कहेंगे, पिता क्या कहेंगे, अरे लीन वीन क्या होता है, हमारे साथ बैठो खाओ अपनी बात बताओ, यही तो करेंगे सेवा। तो सेवा करनी है, हमें लीन फीन होके कुछ नहीं होगा, दोबारा इस जगत में आ जाएंगे, इच्छाएं हमारी रह जाएंगी। ठीक है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता, हम तो और परम आनंद को ले सकते हैं हम भगवान से डायरेक्ट रिलेशन जो है हमारा वो जागृत करके। निस्संदेह भगवान ही सब जीवों के पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है। ठीक है। गोविंदम आदि पुरुषम, ब्रह्मा जी ने भी कहा है गोविंद आदि पुरुष है। आदि मतलब सबसे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं चलता एक्चुअली। लेकिन उनका पिता कोई नहीं है, सब कुछ भगवान ने गीता में भी बोला है ना, मैं बीज प्रदाता हूँ, सबको बीज देने वाला मैं ही हूँ। मतलब सब कुछ भगवान से ही आया है, भगवान किसी से नहीं आया, भगवान तो खुद से ही है। ठीक है। और ना हो सकता है, किंतु वे अपने भक्त अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। जैसे नंद महाराज को स्वीकार किया हुआ है भगवान, वो उनके शाश्वत पिता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि
पहले नंद महाराज थे फिर कृष्ण आए, ऐसे नहीं है। ठीक है, भगवान तो पहले से ही है, लेकिन वो इतना प्रेम करते थे, वो उनका पिता रूप में, उनका वात्सल्य प्रेम था, तो भगवान ने उनको पिता के रूप में एक्सेप्ट करा है। प्रेम वश तो श्री कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं, हारना भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हार जीत से क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं। ठीक है, बस व्यक्ति को तो केवल इतना ही करना है कि वह भगवत संदेश को बहुत ध्यान से सुने। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बताया गया है, क्या फायदा होगा भगवान के संदेश सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से? होगा क्या, भगवान के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे वाह कृष्ण ऐसे भी हैं, अरे वाह कृष्ण ऐसे भी करते हैं, अरे वाह इतने दीनहीन को भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे वाह इतने पतित पावन को, अरे वाह इतने सुंदर है। भगवान की सिर्फ पलके देखने, आईब्रो देखने मात्र से आपके जो काम इच्छाएं, लस्ट डिजायर वो खत्म हो जाती है। अरे वाह। राइट। तो फिर जब हम सुनेंगे तो हमारा और अट्रैक्शन बढ़ेगा। अटेंशन हैज द सीड ऑफ अट्रैक्शन। जितना हम अटेंशन देंगे उतना हमें अट्रैक्शन होता जाएगा भगवान की तरफ। राइट। चलिए आगे चलते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अन्य उपाय बताते हैं जिनके द्वारा हमें जीवन के पग पर उनकी अनुभूति हो सकती है। जैसा कि जो पहला श्लोक बताया गया था, रहसो हम अपसु कौन्तेया, कि जल का जो स्वाद है वो मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा की जो लाइट है वो मैं हूँ, पुरुषों में जो सामर्थ्य है वो मैं हूँ, शब्दों में, आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ, और वेदों में ओमकार जो है वो मैं हूँ। ऐसे भगवान और एक श्लोक बता रहे हैं जिसके थ्रू हम और डेली लाइफ में कैसे रियलाइज करते हैं, हर पग पर भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जैसे जब हम पानी पी रहे हैं तो हम क्या याद रख सकते हैं, गीता का श्लोक, कि जो पानी का स्पेशल टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है, जो पानी में ही होता है और किसी चीज में नहीं होता है, वो कैसे आ रहा है, भगवान से। तो भगवान और चीज बता रहे हैं कि एक श्लोक से, और वैसे तो बहुत श्लोक है, एक और श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ देखते हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं पृथ्वी में मूलभूत सुगंध हूँ। जो पृथ्वी की एक स्मेल आती है ना, बारिश आए तब आप स्मेल कर सकते हो, कितनी यूनिक और कितनी बढ़िया स्मेल होती है। अग्नि में उसकी ऊष्मा, अगर कोई अग्नि है उसमें से उसकी ऊष्मा हटा दिया जाए तो वो अग्नि अग्नि नहीं होगी। ठंडी अग्नि कभी हमने नहीं सुनी है, ठंडी अग्नि, कोल्ड फायर, ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना है ना। तो ऐसा नहीं होता है। अग्नि का मतलब ये जिसमें ऊष्मा और लाइट हो। तो जो उसकी हीट है, जो उसकी ऊष्मा है, वो कौन है? भगवान से है। समस्त प्राणियों में उनका जीवन मैं हूं। मतलब अगर हमारे बॉडी में भगवान सुपर सोल फॉर्म में प्रेजेंट है और सब देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर भगवान हमारी बॉडी से चले जाएं तो क्या होगा? हम डेड बॉडी हो जाएंगे। डेड बॉडी का मतलब ही क्या है? भगवान चले गए। फिर वो ना हिलेगा, ना डुलेगा, ना बोलेगा। आप उसको पिन चुबा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। और तपस्वियों का तपु, अगर कोई तपस्या कर पा रहा है, अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर नहीं है। हमें डिजायर करनी है और करना है अपनी तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली वो भी भगवान के ऊपर हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम अलार्म लगाते हैं और पता ही नहीं चलता अलार्म बजा सुबह का। तो अगर सब कुछ हम ही कर रहे होते तो हम डेली उठ जाते ना, जो नहीं उठ पा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ भी कर रहे हैं, इन शॉर्ट वो भगवान ही है। अच्छा, हम सो कॉल्ड फ्रेग्रेंसेस बना देते हैं, रोज इत्र और कुछ भी, रोज का, जैस्मिन का, जो भी आपको याद आ रहे हैं। तो अल्टीमेट जो मेन रॉ मटेरियल हो गया वो क्या हो गया? रोज। और रोज कहाँ से आ रहा है? रोज में स्मेल किसने डाली? रोज की स्मेल रोज में क्यों आती है? सनफ्लावर से कभी मिक्स क्यों नहीं हो जाती है? सबकी यूनिक स्मेल है, सनफ्लावर की अलग, रोज की अलग, और जो भी याद आ रहे हैं, जैस्मिन की अलग, लिली की अलग, लोटस की अलग। ये किसने डाला? ये हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। और उनकी खुशबू तो अलग ही है भाई। जब भगवान का जो टेम्पल सजाया जाता है चमेली वगैरह से, घुसो तुम मंदिर में, कितनी अच्छी खुशबू आती है।
वो जो हम फ्रेग्रेंस, डिओड्रेंट और सेंट, परफ्यूम कितने भी लगा लें, वो चीज तो नहीं आ पाई। ठीक है, जरूर आ जाएंगे उनसे। ठीक है। पुण्यो गंधा शब्द से तात्पर्य है मूलभूत सुगंध। स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही भी नहीं, ही उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब जो रोज में जो स्मेल आ रही है, अब जब भगवान जब आप कोई रोज भी देखो तब भी आप याद कर सकते हो कि इसमें खुशबू किसने डाली है, इसमें ये कलर किसने भरे हैं। कितने सुंदर कलर है, कलर कहाँ से आए? हम तो पेंट कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट कलर रोज में किसने करा है? लीव में किसने करा है अल्टीमेट कलर? वो हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। और टेस्ट, बैगन का टेस्ट बैगन में ही आता है, अरबी से मिक्स नहीं हो जाता। अरबी का टेस्ट अरबी में ही आता है, करेले में नहीं आ जाता। करेले का टेस्ट करेले में ही आता है, पनीर में मिक्स नहीं हो जाता। तो वो टेस्ट भी कहाँ से आ रहा है? वो भी भगवान से आ रहा है। हम खा तो लेते हैं, लेकिन हर चीज में बताओ, क्या हम खाए बिना रह सकते हैं? क्या हम पानी पिए बिना रह सकते हैं? क्या हम लाइट के, अभी ठंड आ रही है, अभी आप लोग हीटर एंड ऑल ये सब यूज कर रहे हो, तो उसकी हीट देख के भगवान को स्मरण नहीं कर सकते हम? तो हम भूल ही नहीं सकते, एक्चुअली में बात तो है, हम भगवान को भूल ही नहीं सकते हैं। भगवान तो हमारे सामने है। अब कोई भगवान हमारे सामने और हम यूं करके बैठ जाए तो फिर क्या करेंगे? बैठ ही हम यूं करके जाएंगे तो हम, या फिर आइस क्लोज करके बैठ जाए ऐसे करके भगवान सामने, तो हम क्या करें? भगवान तो हर चीज में सामने है। आप पानी पी रहे हो तो सामने है। कुछ बोल रहे हो तो बता चुके हैं, कुछ बोल रहे हो तो वो ओम से आया है सब कुछ, तो वो भगवान से है। सब कुछ तो भगवान से, कहाँ भूलोगे? बच कहाँ जाओगे बच के एक्चुअली? जो लोग कहते हैं ना भगवान को नहीं मानते, तो वो कह भी इसलिए रहे हैं क्योंकि वो भगवान, इसका मतलब क्या है? भगवान है, वो मान रहे हैं ना मान रहे, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन भगवान है। क्या हम कभी कहते हैं हम उड़ते घोड़े को नहीं मानते? उड़ता घोड़ा नामक कोई चीज होती ही नहीं है, तो मानना और ना मानना जैसा क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन भगवान है इसलिए क्वेश्चन उठता है कि मानते हैं या नहीं मानते। उड़ता लैपटॉप, उड़ता पंजाब तो होता है, लेकिन उड़ता लैपटॉप, उड़ता लैपटॉप सुना है? अब कोई बोले मैं नहीं मानता उड़ता लैपटॉप होता है, भाई ये क्वेश्चन आया कभी? जब होता ही नहीं है तो क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन क्या क्वेश्चन आता है? हम नहीं मानते भगवान भगवान भगवान। भगवान है इसलिए नहीं मानते। हम नहीं मानते भूत भूत, भूत है इसलिए नहीं मानते। भूत है, भूत प्रेत सब होते हैं। हम कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या खुशबू बना तो लेते हैं, किंतु ये प्राकृतिक सुगंध जैसी उत्तम नहीं होती। जो खुशबू जो नेचुरली आ रही है, मतलब जो डायरेक्ट भगवान से आ रही है, चाहे वो फ्लावर्स की हो, चाहे वो किसी फ्रूट की हो, किसी की भी हो, वो यूनिक होती है। हम जो आर्टिफिशियली मैन मेड फ्रेग्रेंसेस रेडी कर रहे हैं, वो उन्हीं सोर्सेस का, उन्हीं मटेरियल का यूज करके कर रहे हैं। अलग से फ्रेग्रेंस हम कहाँ से लाएंगे? जब हम, अब देखिए प्रैक्टिकली कैसे हम स्मरण कर सकते हैं भगवान को। जब हम किसी अच्छी प्राकृतिक सुगंध को सूंघे तो सोच सकते हैं, ओह इसमें प्रभु का निवास है, इसमें श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य, वो लोग साइड सीन सीन देखने जाते हैं, ब्यूटी देखने जाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं? अरे वाह ये बढ़िया है, अब मैं आके 3 दिन यहाँ पे आके रहूंगा या रहूंगी, और पड़े रहेंगे बस, खाएंगे कूदेंगे फोटो खींचेंगे और पड़े रहेंगे। हम ये सोचते हैं, लेकिन सोचना क्या है हमें एक्चुअली? ओह यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई असाधारण शक्ति संपन्न या आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं तो हमें क्या सोच सकते हैं? श्री कृष्ण है। जब कोई हम बहुत एकदम सरप्राइज हो जाए, वाओ, जब वाओ मूवमेंट आए लाइफ में, तो तब हमें क्या सोचना है कि ये श्री कृष्ण है। अब चाहे वो किसी की इंटेलिजेंस देख के हो, चाहे किसी की ब्यूटी देख के हो, चाहे किसी का पैसा देख के हो, कुछ भी, चाहे किसी का कुछ भी देख कर हो, हम क्या सोच सकते हैं? यहाँ श्री कृष्ण है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस आ रही है या ब्यूटी आ रही है, वो भी कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। पशु हो, मानव हो, प्राणी हो, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये जीव श्री कृष्ण का ही अंश है, क्योंकि जो ही उस शरीर से चिन्मय चिंगारी जो श्री कृष्ण का अंश है निकल जाती है, त्यों ही शरीर भिन्न भिन्न हो जाता है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो है हमारे लिए अभी जिस लेवल पर है, लेकिन ये जब हम इस लेवल पे आ गए तो सोचना बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जब सामने वाले जीव को आप देखें और आप समझ जाएं कि ये भगवान का अंश है, तो आप द्वेष, आप एनवियस, आप एंग्री, ग्रीड ये सब कर ही नहीं पाओगे।
अगर आप भगवान का अंश समझ रहे हो, ठीक है। और सबके हृदय में बैठे हुए हैं भगवान सुपर सोल फॉर्म में, चिन्मय चिंगारी के रूप में। अब कोई बहुत सुंदर लड़का लड़की आपको दिख रही है तो किसी के मन में आता है हाँ ये चिन्मय चिंगारी है? नहीं आता ना। ठीक है, तो नहीं आता है। बट ऐसा जब हम सुनते रहेंगे भगवान के बारे में, गीता के बारे में, तो डेफिनेटली आएगा एक दिन। ठीक है, जो शुद्ध भक्त है उन्हें उन्हें भगवान का अंश ही दिखता है। जैसे मैंने आपको एक बार भी बताया था कि एक बार एक भक्त है, उनकी दूसरे भक्त से कुछ कुछ थोड़ा सा बात बात हो गया होगा, मतलब बात नहीं हो रही होगी। तो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि क्या मुझे उनको नमस्कार करना चाहिए? तो उन्होंने कहा क्यों, भगवान से भी नाराज हो गए हैं आप? यानी कि हम जिससे हरे कृष्णा बोल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान है। ठीक है, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, लेकिन भगवान से थोड़ी ना लड़ाई है। तो लेकिन अगर बॉडी से भगवान यानी कि सुपर सोल और हम चले जाएं सोल, तो वो डेड बॉडी बन जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राइट। उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। महाद्वादशी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।